अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। अगर इंसान की नॉर्मल रूटीन देखी जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें तकरीबन 12 घंटे सूरज की रोशनी होती है और बाकी घंटे रात का वक्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसी जगह हैं जहां सूरज 70 दिन से ज़्यादा गुरूब नहीं होता, वेयर इट इज़ ब्राइट 24/7 ड्यूरिंग द समर सीजन। जस्ट इमेजिन, ना तो आपको रात ख़त्म होने का पता चल रहा है, ना सोने के वक्त का पता है, ना उठने के वक्त का पता है। आप सुबह के 1 बजे भी सूरज को देख रहे हैं और रात के 1 बजे भी सूरज की रोशनी आपकी आंखों में पड़ रही है। हमारी ज़मीन पर 6 मकामात हैं जहां सूरज 70 दिन से ज़्यादा गुरूब नहीं होता, जैसे कि नॉर्वे, नूनावर्थ, कनाडा, आइसलैंड, अलास्का, फिनलैंड और स्वीडन। ये वो ममालिक हैं जहां आप ये इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, 24 घंटे के लिए कैसे सूरज उफ़क़ पर बुलंद रहता है और गुरूब नहीं होता। सो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस? बेसिकली ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि बेस कर रही है अर्थ की रोटेशन पे अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। हमारी अर्थ की जो रोटेशन है वो टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, और इसी रोटेशन की वजह से हम डे और नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं। और ये तो आपको पता है कि एक साल में ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। तो अर्थ की इन 2 मूवमेंट्स, एक अपने एक्सिस के गिर्द और दूसरा सूरज के गिर्द, सीजन्स के आने जाने का सबब बनती हैं। अगर आप अर्थ का मैप देखें तो इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करता है साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आता है। सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए जब अर्थ का नॉर्थ पोल सूरज की तरफ टिल्ट झुकता है तो जो प्लेसेस आर्कटिक सर्कल में मौजूद हैं, जैसे नॉर्वे, अलास्का, फिनलैंड, वो 24 आवर्स की डे लाइट एक्सपीरियंस करती हैं कई महीनों के लिए। क्योंकि सूरज उनके बिल्कुल ऊपर और पास होता है तो ऐसा फील होता है कि सूरज एक सर्कल में मूव कर रहा है। अगर आप वीडियो में देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि सूरज किस तरह मूव कर रहा है इन 6 महीनों में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूरज एक दायरे में मुसलसल हरकत कर रहा है। इस फिनोमेनॉन को कहते हैं मिड नाइट सन, और इसका ऑपोजिट फिनोमेनॉन है पोलर नाइट, जब सूरज बिल्कुल नहीं निकलता सितंबर से लेकर मार्च तक। और ये तब होता है व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, तो सूरज की रोशनी का रुख साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो जाता है। हमें इन्हीं आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल में एक बहुत अमेजिंग एटमॉस्फेरिक फिनोमेनॉन देखने को मिलता है जिसे साउदर्न और नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। ये लाइट की एक बहुत खूबसूरत डांसिंग वेव्स होती हैं। जब ये लाइट हाई साउदर्न लैटिट्यूड से विजिबल होती हैं तो इन्हें अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। जब ये नॉर्थ आर्कटिक से डिस्प्ले होती हैं तो इन्हें अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। ये नज़ारा इस कदर खूबसूरत होता है कि लाखों लोग इसको देखने के लिए जमा होते हैं। बेसिकली ये लाइट्स हमारे आसमान पर नज़र तो आ रही होती हैं, लेकिन ये सब सूरज के सरफेस पे होने वाली एक्टिविटी की वजह से होता है, जिसे सोलर स्टॉर्म्स कहा जाता है। इन सोलर विंड्स या सोलर स्टॉर्म्स में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स होते हैं, जब वो हमारी ज़मीन के अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स और आयन से टकराते हैं तो इनकी कुल्लयन की वजह से टाइनी फ्लैशेस प्रोड्यूस होते हैं, और यही टाइनी फ्लैशेस आसमान को रंग बिरंगी रोशनियों से भर देती हैं, जिसे हम नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स कहते हैं।